बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हबीब है और आप देख रहे हैं हबीब फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल। वर्डप्रेस के इस कोर्स में एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेजेस के बारे में। वर्डप्रेस के अंदर हम अपनी वेबसाइट में पेजेस किस तरह से ऐड कर सकते हैं, उनकी सेटिंग किस तरह से करनी है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताई जाएंगी। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हबीब फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचे। तो बात स्टार्ट करते हैं पेजेस की। तो पेजेस में को एक्सेस करने के लिए मैं आपको एक मेथड बताया कि सबसे पहले हम चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ऑफलाइन में अभी हैं तो क्योंकि हमारे पास इंटरनेट मौजूद नहीं होता तो हम ऑफलाइन जाते हैं। अगर इंटरनेट मौजूद हो तो हम ऑनलाइन भी .com वाले डोमेन के ऊपर, अगर डोमेन आपके पास है तो आप ऑनलाइन जा सकते हैं। हम ऑफलाइन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको सिखाना है ऑफलाइन, तो हम इसलिए ऑफलाइन ही जा रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑफलाइन चलते हैं। ठीक है, अब मैनेजर विंडोज आपने ओपन करना है राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से। ठीक है, तो अब यहाँ से आके गो टू एप्लीकेशन करना है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने ये सिखाया कि वर्डप्रेस ऑफलाइन वाला कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो आप लाजमी से वो वीडियो देखिए। आई बटन में भी वो वीडियो मौजूद होगी, अगर नहीं है तो आप मेरे चैनल पे भी वर्डप्रेस कोर्स की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपने करना है एक्सेस वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप डैशबोर्ड में जाने के लिए आप लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ से पहले देखिए मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो आपको सबसे पहले ऊपर यहाँ पे देखिए नाम पे हावर करेंगे, नीचे डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। यहाँ से हम डैशबोर्ड में आ चुके हैं। अब यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं पेजेस के बारे में। लास्ट टाइम हमने मीडिया के बारे में बात की थी, आज हम बात करेंगे पेजेस के बारे में। पेजेस क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ पेजेस के बारे में। पेजेस क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन के ऊपर एक वेबसाइट का स्नैपशॉट देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, ये मी लर्निंग एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इन्होंने एक वेबसाइट जो है क्रिएट कराई थी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि पेज क्या होता है। बेसिकली वर्डप्रेस वेबसाइट के तीन हिस्से होते हैं, हेडर, फुटर और पेज। ठीक है, पेज कहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज हेडर है। ठीक है, ये चीज हेडर है। यहाँ से ये टॉप हेडर है, उसके नीचे ये मेन हेडर है, उसके नीचे से ये स्टार्ट हो रहा है ये वाली पेजेस। ठीक है, यहाँ पे इसको बोलते हैं पेज। अब मैं आपको बताता हूँ पेज कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है। अब यहाँ से लेकर ये नीचे तक पेज होता है। ठीक है, नीचे तक क्या होता है, पेज होता है। मैं आपको कंप्लीटली यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे तक ये पेज होता है। ठीक है, अब उसके बाद नीचे वाला एरिया फुटर कह जाता है। ठीक है, ये फुटर हो गया, ये हेडर हो गया, उसके ऊपर टॉप हेडर हेडर भी उसी में आ गया। ठीक है, अब और ये जो सेंटर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं पेज। ठीक है, ये पेज को हम डिजाइन करते हैं, पेज बिल्डर से भी हम कोडिंग करके भी डिजाइन कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरह से के तरीकों से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर सिंपल कंटेंट डालना हो तो हम इसको भी इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसको पेज बोला जाता है। पेज होता है हेडर और फुटर के दरमियान जो भी कंटेंट आता है, जो भी चीज आती है वो पेज होती है। अब एक और बात आपको क्लियर करना जरूरी है, वो ये है कि जो फर्ज करें हम यहाँ पे इस वेबसाइट की यहाँ पे जाएं, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये ऊपर वाला हेडर है मेन सिंपल सा, लेकिन नीचे वाला ये देखें फुटर है। अब ये सेंटर वाला एरिया पेज नहीं है क्योंकि ये सिंपल हमने अभी डेमो कंटेंट रखा हुआ है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ऐड हुआ है, हमने ऐड नहीं किया। जब हम पेज क्रिएट करेंगे वो पेज बिल्कुल ब्लैंक होगा, वो हम जो है कस्टम क्रिएट करेंगे स्क्रैच से। ठीक है, वो खाली पेज होगा, फुल विड्थ होगा, ब्लैंक पेज होगा जिसके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, उसको पेज बोलते हैं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं क्लियर करूंगा कि पेजेस के पार्ट्स कितने, वेबसाइट के कितने मेन फ्रंट एंड के पार्ट्स कितने होते हैं, सारी चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे पेजेस के अंदर। ठीक है, लेट्स गो टू पेजेस। राइट नाउ वी आर ऑन द पेजेस।
ओके, सबसे पहले बात ऐड न्यू पेज की करते हैं। ठीक है, न्यू पेज हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं वहां से, और सेटिंग बाद में आपको इसकी बता देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको एक चीज बताई थी, कॉर्नरस्टोन कंटेंट। अब इसका मतलब मैंने आपको कुछ और बताया था, लेकिन बाद में जब मैंने देखा तो मुझे कुछ और समझ लगी। इसका मतलब यह है कि जो आपके इम्पोर्टेंट पेजेस होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, मैं इसको पढ़ने में प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत कर रहा था, क्योंकि ये न्यू ऑप्शन आया था, तो इसलिए मुझे इसका आइडिया नहीं था। ये आप दुरुस्त कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड न्यू करते हैं। ठीक है, मैंने इसको न्यू टैब में ओपन किया, आप डायरेक्टली इसको क्लिक कर सकते हैं, न्यू टैब। अब हम न्यू पेज क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, न्यू पेज हम एज अ टेस्ट पेज क्रिएट करेंगे, तो हम देखेंगे कि न्यू पेज के अंदर हमें क्या क्या सेटिंग्स करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, ये जो ओवरव्यू है मैं बेसिकली एडिट एलिमेंटर के साथ ही आपको दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले होम टेस्ट, ये एक टेस्ट पेज हम डाल रहे हैं जो कि होम का, एज अ होम हम इसको शो करेंगे। ठीक है, अब नीचे फोकस कीवर्ड हम जो है इसमें फिलहाल नहीं डालेंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ कि हम फोकस कीवर्ड वगैरह किस तरह से इसमें यूज कर सकते हैं। अब देखें, आपके पास जो राइट साइड पे वो सेटिंग नहीं आ रही थी ना, यहाँ पे जो सेटिंग वाला बॉक्स होता था वो कहाँ से आएगा? यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें, ये सेटिंग का ऑप्शन आपको नजर आए, आप इस पे क्लिक करेंगे, ये वाला बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेन सेटिंग होती है। ठीक है, अब आप इसकी विजिबिलिटी आप ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। आप इसको पब्लिश अभी करना चाहते हैं, पेंडिंग रिव्यू में डालना चाहते हैं। मेन चीज इसकी टेम्पलेट, टेम्पलेट कौन सी है? एलिमेंटर फुल विड्थ हमेशा आपने इसकी टेम्पलेट रखनी है। आप इसकी डिफॉल्ट भी रख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा फुल विड्थ रखता हूँ, क्योंकि फुल विड्थ जो होती है वो कम्प्लीटली राइट साइडों पे स्पेसिस नहीं होती। तो ये कम्प्लीटली जो है हमें वो स्पेस प्रोवाइड करता है कंप्लीट ऑल ओवर द पेज के ऊपर एडिट करने में। ठीक है, अब नीचे एसईओ, एसईओ जब हम पेज क्रिएट करते हैं उसकी एसईओ हमारे लिए जरूरी होती है करनी। हम एसईओ इस वाले सेक्शन में करेंगे जो कि मैंने आपको पहले बताया था। ये एसईओ कब करनी है? जब हम पेज क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करने के बाद हमने इसको पेज को सबसे पहले सेव ड्राफ्ट करना है। सेव ड्राफ्ट कर लिया हमने, यहाँ पे देखें ये सेव हो चुका है। हम अब एडिट विद एलिमेंटर, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऊपर देखें एडिट विद एलिमेंटर, आपने इस पे क्लिक करना है। अब ये आपको ये चीज बता देता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये सारा ये एलिमेंटर के साथ ही बना हुआ है। ये बिल्कुल कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट आपने थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है, तो आपकी भी सेम तरह की इससे खूबसूरत भी वेबसाइट आपकी पेज आपका बन सकता है। ठीक है, तो हम आज डेमो कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने कंप्लीट वेबसाइट बनाना आपको नहीं सिखाई। जब प्रोफेशनल सिखाएंगे तब हम इस तरह के पेजेस हम क्रिएट करेंगे, हर तरह के पेजेस हम क्रिएट करेंगे। हम लिस्टिंग वेबसाइट भी बनाएंगे, हम एलिमेंटर के थ्रू सारी वेबसाइट बनाएंगे जो जो बन सकती हैं। ठीक है, प्रोफेशनल वेबसाइट्स बनाएंगे, उसके बाद और प्रो थीम्स यूज करके बनाएंगे, फ्री थीम्स यूज करके हर तरह की वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, पोर्टल वेबसाइट्स भी बनाएंगे। ठीक है, तो आपने पहले ये समझना है कि ये बनती ये कॉन्सेप्ट कैसे होता है। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, अभी अभी हम चीजें नहीं कर रहे। ठीक है, तो अभी हम आपको जस्ट पेज का मैं आपको रिव्यू ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंटर। ठीक है, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं डिटेल में एलिमेंटर दूसरी वीडियो आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहले ऑप्शन कौन सा है? ये वाला। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ड्रैग, यहाँ पे आपका प्लस जो आइकन बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप एक न्यू यहाँ पे सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, न्यू एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ऐड न्यू सेक्शन का ऑप्शन है, अगर यहाँ पे हम क्लिक करें, ये हमसे पूछ रहा है कितने आप कॉलम्स यहाँ पे रखेंगे। ये जो है ये कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स मतलब जो ऊपर से नीचे ये वाले होते हैं। ये देखें कॉलम्स होते हैं, कितने सेक्शन जो राइट साइड पे कितने सेक्शन में डिवाइड करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे एक हो तो यहाँ पे आप देखें ये एक ही कॉलम है। ठीक है, अगर यहाँ पे दो चाहिए तो ये दो वाला आपने सेलेक्ट करना है। अब ये देखें दो हो गए, सेंटर में ये लाइन होगी। ये देखें यहाँ पे एडिट कॉलम है, ये एक पूरा कॉलम है, ये भी एक पूरा कॉलम है। ठीक है,
अब यहाँ पे आके इसकी कुछ सेटिंग्स होती है, मैं आपको ये कंप्लीट डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लेफ्ट साइड से कुछ भी हम उठा के यहाँ पे डाल सकते हैं इसको, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ पे हमने ये वाली हेडिंग यूज की है, ठीक है। मैं आपको जस्ट ये बता देता हूँ ये हेडिंग मैंने कैसे यूज की है। लर्न लेट्स लर्न अ वे बेटर, ओके। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट्स लर्न अ वे बेटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए ये सेंटर अलाइन है, ठीक है। ये सेंटर अलाइन है, हमने इसको सेंटर अलाइन कर दिया, ठीक है। और अब यहाँ पे जो है हम स्टाइलिंग में चलेंगे। स्टाइलिंग में जाने के बाद हम सबसे पहले यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके जो भी कलर हमने रखना है, ठीक है, हम यहाँ पे देखें कौन सा कलर है। बस इसके नजदीक ही है तो हम कोशिश करेंगे कि अभी हम यही सिलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ से हम इसकी टाइपोग्राफी चेंज करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके। अब यहाँ पे हमने इसका फॉन्ट जो है थोड़ा सा चेंज करना है। अब यहाँ पे देखें कौन सा फॉन्ट है, हम जो है इसी फॉन्ट को ही थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं, इसकी जो वेट जो है कम कर लेते हैं, यहाँ पे देखें। और अगर हम यहाँ से इसको 500 कर दें इसका वेट, अब यहाँ पे हम इसका साइज थोड़ा सा चेंज करते हैं और नीचे से ऊपर ये आप देख सकते हैं कि हमारा साइज भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो, ठीक है। अब ये जो चीज है मैंने इसलिए नहीं बन रही क्योंकि ये फॉन्ट और है, ये वाला फॉन्ट और है, ठीक है। आपने फॉन्ट जो सिलेक्ट करना है। अब फॉन्ट कहाँ से होगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे रोबोटो हुआ है। अब यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं राइटियस। यहाँ से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद भी इसकी सेटिंग करते रहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ डेमो इंपोर्ट करके दिखाता हूँ दूसरे ऑप्शन की तरफ जाने। ये देखें ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन ये है कि बने बनाए पेजेस। यहाँ से आप पहले से जो बने हुए हैं, आपका टाइम बच जाए। मैं आपको समझाने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे टाइम बचाने के लिए यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। हम अब यहाँ पे पेजेस हैं, यहाँ पे ब्लॉक्स हैं। सबसे पहले हम पेजेस करें। यहाँ पे जो प्रो लिखा है ये हम इसको इंसर्ट नहीं कर सकते, जो प्रो जिन पे नहीं लिखा वो हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये वाला लैंडिंग पेज है और ये होम पेज, ये होम पेज, ये तीनों जो है हमें फ्री दे रहे हैं, ठीक है। ये होम पेज, एजेंसी पेज, ये हमें फ्री दे रही है। फर्स्ट वाला है, हम इसको यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इंसर्ट करेंगे। तो लेट्स वेट, यहाँ पे इंसर्ट करता है। ये देखें इमेजेस यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास इंटरनेट नहीं है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन यहाँ से कंटेंट लेता है। ये देखें हमारे पास एक प्यारा सा लेआउट बन के आ चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसकी इमेज जो है यहाँ पे हम यहाँ से इमेज इसकी जो है चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम ये वाली इमेज रख लेते हैं अभी के लिए। ये देखें हमारे पास इमेज आ चुकी है। यहाँ से हम ये इमेज कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली जी, ठीक है जी। सेम इमेज हम इन में रख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सेम साइज की इमेज यूज हो रही है। जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे ये वीडियो है, ठीक है। वीडियो आपने कौन सी डालनी है, ठीक है। अब वीडियो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिंक दे सकते हैं या फिर यहाँ पे सेल्फ होस्टेड वीडियो आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अब क्या होगा यहाँ से, अब आपने क्या करना है, हम यहाँ पे जो है इसको मेन चीजों को देख चुके हैं। अब हमने क्या करना है जी, हमने जाना है ऊपर से थोड़ी सी आपको ओवरव्यू देना है। अब यहाँ पे ये हमारा जो है, अब ये देखें ये यहाँ पे भी लोगो आ रहा है, यहाँ पे भी मेन वेबसाइट का लोगो होएगा। लेकिन अगर आपकी जो सिंगल पेज वेबसाइट है, यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये वाला जो है हटाना पड़ेगा। वो कैसे हटेगा, आपने आना है नीचे सेटिंग के ऊपर, ठीक है। ये नीचे आप देखें सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आके जो एलिमेंटर फुल विड्थ है ना, आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ये वाला कैनवस वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और वेट करना है। यहाँ पे देखें जैसे ही हमने ये सिलेक्ट किया, ये ऊपर वाला जो जितने भी था, यहाँ पे आप देखें ऊपर जितने भी लोगो वगैरह थे वो हट गया है
और नीचे से अगर आप देखें नीचे फुटर भी हट चुका है, फुटर पहले भी नहीं था, ठीक है। अब ये जो है ये लोगो ऊपर आ जाएगा, हम इसको खींच के नीचे ले जाते हैं इसके। आप देखें जी, अब ये लोगो हमारा मेन ऊपर आ चुका है, ठीक है। अब उसकी जगह हमारे पास इस तरह का लोगो आ चुका है। अब इस पेज को हम जिस तरह मर्जी चाहे यूज कर सकते हैं, हर पेज पे डिफरेंट लोगो भी हेडर भी यूज कर सकते हैं। अब ये क्या चीजें, ये सोशल मीडिया आइकॉन्स हैं, ठीक है, ये हेडिंग है हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये जो है मेन जो है ये बैकग्राउंड इमेज यूज हुई है इस सेक्शन के ऊपर, और यहाँ पे ऊपर हम कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, कोई भी हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कोशिश करता हूँ यहाँ से कॉपी पेस्ट करने की। यहाँ पे देखिए हमारे पास आ चुका है, और यहाँ पे इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ, और इसका टेक्स्ट कलर जो है मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें क्योंकि ये बैकग्राउंड पे है, हम इसके ऊपर ओवरले थोड़ा सा लगा देते हैं, बैकग्राउंड ओवरले। और यहाँ पे हमें ये देखें बैकग्राउंड ओवरले हमने यहाँ पे लगा दिया, और ये कैपेसिटी हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और यहाँ पे ये वाला जो है इसकी जो टेक्स्ट है ये, अब ये देखें ये पढ़ने हो रहा है, हमें प्यारा लग रहा है। अब ये क्यों यूज होता है, ये अगर आपने बैकग्राउंड पे पिक्चर लगानी हो तो ऊपर टेक्स्ट चाहिए हो तो ये आप लगाते हैं, वरना हमें जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। अब हम नीचे थोड़ा सा आपको देख लेते हैं, ये वाला होता है जी बटन, ये लेफ्ट साइड पे 2 कॉलम यूज हुए हैं, ये बहुत ही सिंपल है। अब फर्ज करते हैं हमारी वेबसाइट जो एक पेज है वो रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने ये नीचे अगर आप यहाँ पे देखें ना पब्लिश का ऑप्शन नजर आ रहा है, हमें इसको पब्लिश कर देना है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि सेटिंग क्या करनी है। ये देखें पब्लिश हो चुका है, हैव अ लुक पे क्लिक करके हमने इसको देख लेना है, ठीक है। अब ये कैसा दिखता है, अब हमारा ये होम टेस्ट जो है हमारे पास ये रेडी, प्यारा पेज रेडी हो चुका है, हमने कुछ भी नहीं किया। मैं आपको स्क्रैच से बताऊंगा, ठीक है। हम कोई भी गूगल से कोई भी पेज उठाएंगे और वो क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, वो बाद में आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे देखते हैं, अब इसको हम डायरेक्टली एडिट करना चाहते हैं तो ऊपर हमारे पास मेन्यू होगी, जब आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे देखें हम लॉगिन कर लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे देखें, ठीक है। एडिट पेज और एडिट विद एलिमेंटर, एडिट पेज का क्या मतलब है और एडिट विद एलिमेंटर का क्या मतलब है, याद रखें। एडिट पेज का मतलब है ये आपको इस पेज के बैक एंड में ले जाएगा। बैक एंड मतलब यहाँ पे आपने हमने ऐड न्यू पेज किया था, इनर सेटिंग जो होती है बैक एंड वाली, और यहाँ पे ये फ्रंट एंड एडिटर में लेके जाएगा, या एडिट विद एलिमेंटर होगा, ये वाला ऑप्शन हमें इस जगह पे ले जाएगा, और ये वाला ऑप्शन हमें बैक एंड पे ले जाएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखें हम इस पे क्लिक करते हैं तो आप देख लेते हैं ये हमारा बैक एंड पे लेके जा रहा है। यहाँ पे देखें हम बैक एंड में आ चुके हैं। अब यहाँ पे आने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हम करते क्या है। यहाँ पे देखें हमारे पास थोड़ी सी चीजें अपग्रेड हो चुकी हैं। यहाँ पे हम एसईओ एनालिसिस यहाँ पे इसकी दुरुस्त करते हैं यहाँ पे आके, और यहाँ पे आप देखें इसका फ्रंट एंड पे ही लेके आया है। यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास था ये वाला, इसी के ऊपर यहाँ पे एडिटर में ये वाला लेके आएगा। यहाँ पे देखें हमारे पास आ चुका है, हम इसको कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमारे पास पहले से ये वाला ऑन हुआ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हमारा क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ आ जाते हैं इसकी एसईओ के बारे में, ठीक है। हमें राइट साइड पे इसके परमानेंट लिंक को सेट करना है। होम टेस्ट जो नाम है, अगर आप अपनी मर्जी से कोई परमानेंट लिंक देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी कैटेगरी। मैंने पेजेस की कैटेगरी के बारे में आपको बताया था, पेज किस कैटेगरी का है जी। फर्ज करते हैं हम जी ये पेज है enjoy some you time dream vacation is here, ओके जी। हम कोई भी इसको डेमो कैटेगरी कह लेते हैं, डेमो कैटेगरी, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं इसको कैटेगरीज को ऑफ करके, टैग्स, ठीक है। टैग के ऊपर हमने कौन से टैग लगाने हैं, ठीक है। हम फर्ज करते हैं डेमो पेज इंटर करना है, ये टैग लग गया, ठीक है। न्यू पेज इंटर। अब आपने कौन से टैग लगाने, आपकी जो वेबसाइट का नेम है, ये होम पेज अगर हम बना रहे हैं होते
तो हम अपनी वेबसाइट का मेन डोमेन डालते हैं, ठीक है। फर्ज करें habib.com, अभी तो नहीं है, बस हम जस्ट फर्ज कर रहे हैं, हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम पेजेस को यहाँ पे टैग्स को डालते हैं जो लोगों को हम चाहते हैं कि लोग सर्च करें इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे फीचर इमेज क्या होती है, याद रखें फीचर इमेज वो होती है जो आपके लिंक के साथ साथ चलती है, ठीक है। आपकी पोस्ट वेबसाइट में कहीं पे भी लगी हुई है, ठीक है, कहीं पे भी लगी हुई है, तो याद रखें आपकी जो फीचर इमेज होगी वो साथ शो होगी, ठीक है। वो सिर्फ एक इमेज शो होगी, बाकी जो इमेजेस होंगी उस पोस्ट के अंदर वो शो नहीं होती, फीचर इमेज साथ साथ शो होती है। दूसरा, फीचर इमेज और कहाँ शो होती है, फीचर इमेज वहां शो होती है जब आप अपने लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, कहीं भी सोशल मीडिया या ट्विटर के ऊपर आप अपलोड कॉपी पेस्ट करेंगे वो लिंक को, तो यहाँ पे जो आप फीचर इमेज यहाँ पे जो लगाने जा रहे हैं ये इमेज भी साथ ही जाएगी। जैसे पोस्ट क्या होता है इसी तरह पेज के भी फीचर इमेज होती है। जब आप होम पेज को यहाँ पे कहीं पे भी रीडायरेक्ट करते हैं ना, होम होम पेज को आप लिंक कॉपी करके लगाते हैं, तो होम पेज में जो आपकी फीचर इमेज लगी होती है वही साथ छोटा सा आइकन, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। फर्ज करें यहाँ पे लेट्स गो टू दिस, यहाँ पे आपका ये, यहाँ पे आपने लिंक डाला, यहाँ पे आपका लिंक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि साथ में छोटा सा जो है ना वो आपकी लोगो भी आ रहा होता है। लोगो कौन सा होता है, वो आपकी फीचर इमेज होती है उस पेज की, उस मेन वेबसाइट की आ रही होती है। एक तो यहाँ से आती है, दूसरी यहाँ पे ऊपर आपका एक लोगो आ रहा होता है। मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला जो लोगो है ये किस तरह से चेंज करते हैं, ठीक है। आप ये देखें व्हाट्सएप का लोगो और है, ये अपवर्क का और है, फाइवर का और है, ये कहाँ से चेंज होगा ये मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा, ठीक है। यहाँ से फीचर इमेज आपको समझ आ गया। अगर यहाँ से रिप्लेस चेंज करना चाहते हैं, रिप्लेस यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ से आप रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव कर लें। अब यहाँ पे डिस्कशन, आप कमेंट्स को इनेबल करना चाहते हैं, यानी पेजेस के अंदर कोई कमेंट्स नहीं आते हैं तो हम इसको इनेबल नहीं करते। पेज एट्रीब्यूट्स, अब पेज को कुछ एट्रीब्यूट्स असाइन करना चाहते हैं, ये पेज कितने नंबर वाला है, ठीक है, इसका पेरेंट पेज क्या कौन सा है, सैंपल पे, अब ये किसी का सब पेज है या नहीं है, जैसे सब कैटेगरी होती है, ठीक है। ये पेज किस, ये और पेज के अंदर तो नहीं आता। उसके बाद एक्स्ट्रा सेटिंग, ये एक्स्ट्रा सेटिंग क्या होती है, याद रखें ये एक्स्ट्रा सेटिंग वो सेटिंग है जो थीम की सेटिंग होती है। हम वापस चलते हैं, हम यहाँ पे आके ये थीम में चलते हैं, ये देखें ये थीम। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो थीम एक्टिव है वो एक्स्ट्रा थीम एक्टिव है, तो ये जो सेटिंग हमें शो कर रहा है वो एक्स्ट्रा थीम की सेटिंग शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे जो देखें एक्स्ट्रा ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑप्शंस, ठीक है। ये एक्स्ट्रा ऑप्शंस इसलिए आ रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा जो हमने थीम इंस्टॉल की हुई है ये हमें कुछ फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करती है। वो कौन सी हैं, पेजेस के अंदर जो फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करती हैं कि यहाँ पे देखें आप ये साइड बार है। अब जब हम न्यू पेज क्रिएट करेंगे तो हम ये इनेबल करेगा, यहाँ पे साइड बार हटा सकते हैं, नो साइड बार, ठीक है। अब कंटेंट लेआउट फुल विड्थ करना है, स्ट्रेच फुल विड्थ कंटेंट बॉक्स करना है, बॉक्स कंटेंट बॉक्स बॉक्स या कस्टमाइजर सेटिंग, ठीक है। हमने फुल विड्थ स्ट्रेच यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे कोई सेक्शन आप डिसेबल करना चाहते हैं, ये देखें टाइटल डिसेबल है। अब ये टाइटल क्यों है, याद रखें जब हमने एक पेज क्रिएट किया था तो यहाँ पे सेटिंग में ऊपर जाके हमने एक सेटिंग की थी एलिमेंटर कैनवस की। जब हम एलिमेंटर कैनवस सेलेक्ट करते हैं तो हमारा टाइटल और हेडर और फुटर, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है। यहाँ पे डिसेबल फीचर इमेज भी हुई हुई है तो हम इसको अनचेक कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम कुछ और चीजें नीचे देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंट हेडर, ये क्या चीज होती है, याद रखें ये जो हमने अभी यहाँ पे पेज बनाया था, ये देखें ये हेडर। अगर आप चाहते हैं कि ये जो बैकग्राउंड है, जब हम यहाँ पे आए ना, यहाँ पे ये देखें ये वाला जो सेक्शन है वो स्टिकी नहीं है,
अब हमने इसको स्टिकी करना है, ठीक है। यहाँ पे स्टिकी करने के लिए हमें जो है ना इसका बैकग्राउंड जो है, कुछ लोग होते हैं यहाँ पे चाहते हैं सिर्फ लोगो दिखे, ये आइकन्स दिखे, बैकग्राउंड यहाँ पे ना दिखे, ये साथ साथ चलता रहे। तो वो क्या होता है, यहाँ से हम इसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का देते हैं, यहाँ पे भी हेडर शो हो रहा होता है, ठीक है। और इसको ट्रांसपेरेंट हेडर बोला जाता है। अब इसकी आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं एसईओ के लिए। एसईओ इसका फोकस कीवर्ड, हाउ टू गेट रिच। अब हमने जस्ट सजेस्ट कर लिए, हम इसको यहाँ पे सेम ही लगा लेंगे। अब यहाँ पे प्लीज प्रोवाइड मेटा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे टाइटल। अब टाइटल कैसे सिलेक्ट करना है, एसईओ टाइटल लास्ट वाली वीडियो में मेरे हाथ से रह गया था पोस्ट वाली में, तो मैं एसईओ टाइटल यहाँ पे देख लेता हूँ। अब टाइटल कौन सा है जी, ठीक है। अब टाइटल कैसे लिखना है, टाइटल सबसे पहले आपका जो मेन उसका नाम है, जो कीवर्ड आप टारगेट करना चाहते हैं उसके अंदर भी आना चाहिए टाइटल। हाउ टू गेट रिच, ठीक है। यहाँ पे देखें हमारे पास टाइटल आ रहा है। उसके बाद स्लग, स्लग हमने चेंज करना है, हाउ टू गेट रिच। एक और बात मैंने आपको बताई थी, वो आप ज़हन नशीन कर लें कि यूआरएल में कभी स्पेस नहीं आती, इसके अंदर स्पेस आ रही है। ये देखें यूआरएल, इसमें कभी स्पेस नहीं आती। यहाँ पे माइनस वाला निशान जिसको हाइफन बोला जाता है वो जरूर आता है। नीचे मेटा डिस्क्रिप्शन, दिस इज अ कस्टम टेस्ट मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर हाउ टू गेट रिच step by step by using this way। अब देखें ये हमारे साथ साथ लाइन चल रही है, जब तक ये येलो ना हो जाए लिखते रहना है हमारे पास। तो यहाँ पे by using this way you will be able to earn more money, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया। अब मजीद लिखेंगे तो ये अगर लाइन रेड हो जाए तो उसका मतलब है ये गूगल के नजदीक अच्छी नहीं है डिस्क्रिप्शन मेटा, ठीक है, ये ज्यादा हो जाएगी। एंड गेट रिच वेरी क्विकली। अब ये देखें रेड रेड सी हो चुकी है तो हमारे लिए अच्छी नहीं है। अब ये देखें हमें यहाँ तक ही रखना है, और मनी यहाँ पे फुल स्टॉप। अब नीचे एसईओ एनालिसिस में चलते हैं। अब ये कह रहा है कि आउटबाउंड लिंक्स नहीं है, इंटरनल लिंक्स भी नहीं है इसके अंदर, तो वो कैसे लगाएंगे। वो यहाँ पे जब पेजेस में आके ना यहाँ पे फर्ज करें इंटरनल लिंक कैसे लगाते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ पे ये लिंक का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे लिंक का ऑप्शन है, ठीक है। अब लिंक इसको कौन सा लगाना है, हम यहाँ से ऊपर वाला लिंक जो मेन पेज का है वो यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। और इसको अपडेट कर देते हैं। अब इसका जो है ये हमें क्या कह रहा है कि हमें ये कह रहा है कि आउटबाउंड लिंक्स भी लगाओ, ठीक है। आउटबाउंड लिंक्स कौन से हैं, फर्ज करें facebook.com हम कहीं पे भी लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको लिंक दे देते हैं बटन को facebook.com, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको अपडेट कर देते हैं। जैसे ही हम अपडेट करेंगे ये अपडेट हो चुका है, हमने इसको करना है, इसको अभी अपडेट कर देना है। इसको अपडेट करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करेंगे, कंट्रोल आर दबाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है हमने रिफ्रेश कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं एसईओ एनालिसिस के अंदर। यहाँ पे देखें आउटबाउंड जो लिंक्स है, नो आउटबाउंड लिंक्स अपीयर इन दिस पेज। अब ये क्यों शो हो रहा है, हमने तो यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास इंटरनेट नहीं है तो आउटबाउंड लिंक जो जा रहा है, ठीक है, वो इसलिए ये फेच नहीं कर पा रहा, ताकि हम यहाँ पे एसईओ कर रहे हैं तो हमें हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी होना लाजमी है, ठीक है। तो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू ये फेच करता है
जो है वो कुछ लिंक्स को तो इसलिए जरूरी है, ठीक है। बाकी चीजें मैंने पहले से बताई हुई है। हेडिंग आपने लगानी है 300 वर्ड इसके अंदर, पेज के अंदर कंटेंट। ये एसईओ जो है के रिलेटेड हमने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये चीजें यहाँ पे लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम अब इस पेज को व्यू करते हैं और यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं पेजेस के अंदर। हम ये इसको रिफ्रेश भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखें हमारा प्यारा सा पेज यहाँ पे रेडी हो चुका है। यहाँ पे देखें हमारा लिंक तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे देखें हमारे पास इंटरनेट नहीं है, तो यहाँ पे ये फेच भी नहीं कर रहा, नो इंटरनेट हमें दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें अब यहाँ पे इंटरनल लिंक्स वर्क कर रहा है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखें हमारी जो मेन जो है वेबसाइट का इस डोमेन के ऊपर लेके जा रहा है। अब हम पेजेस में चलते हैं। ये देखिए हमारा होम पेज यहाँ पे आ चुका है एलिमेंटर के थ्रू। अब यहाँ पे मैं कुछ सेटिंग बता देता हूँ। यहाँ पे एडिट, फुल एडिट कर सकते हैं। यहाँ से क्विक एडिट, क्विक जल्दी से आप यहाँ पे इसका नाम और यहाँ पे स्लग, यहाँ पे डेट वगैरह चेंज करना चाहते हैं, इसको कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। पेरेंट पेज, इसको यहाँ पे कुछ टैग्स वगैरह जल्दी से देना चाहते हैं, यहाँ पे आप इसको पेंडिंग रिव्यू में डाल सकते हैं, ड्राफ्ट में डाल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपडेट कर लें, जल्दी से ये अपडेट हो जाएगा। अब दूसरा कुछ सेटिंग, यहाँ पे देखिए आथर, ये किसने पेज क्रिएट किया था, यहाँ पे देखें ये किसने किया था, एसईओ स्कोर, यहाँ पे कैटेगरीज, ठीक है। और यहाँ पे देखें टैग्स कौन कौन से लगाए हैं, कमेंट्स किसी पे आए हैं या नहीं, यहाँ पे डेट कब हुआ था, यहाँ पे एसईओ स्कोर वगैरह दे, ठीक है। ये सारी चीजें, उम्मीद है कि आपको ये थोड़ी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और मजीद इंशाल्लाह कमेंट्स के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।